आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर जताया आभार। मुख्यमंत्री ने कहा, पारा शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए बन रही नियमावली। झारखंड विधानसभा में 2.5 साल बाद शांतिपूर्ण ढंग से चला सदन। 8 सत्र के बाद हुआ प्रश्नकाल। विधानसभा में घिरे स्वास्थ्य मंत्री अपनी पार्टी के सचेतक पर बिफरे। कहा, अकबकाने से मंत्री थोड़े न बन जाइएगा। झारखंड के 3 जिले होंगे नक्सल मुक्त। धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा को एसआरई से बाहर करने का निर्णय। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर मनरेगा कर्मियों और झांसा की हड़ताल समाप्त। आज की राजनीतिक हलचल। कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार पहुंचे रांची। हेमंत सोरेन कोलकाता गए, ममता की रैली में शामिल होंगे। आज की प्रमुख हेडलाइंस। खूंटी में पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद। गुमला के उग्रवाद प्रभावित लुचुक पाठ गांव में सोशल पुलिसिंग। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। काम पर लौटने से पहले एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। सचिवालय में हुई इस मुलाकात में सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार पारा शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक रूप से काम कर रही है। सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और उनका लक्ष्य है कि गरीब के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बने। इसके लिए उन्हें क्वालिटी शिक्षा देना जरूरी है। पारा शिक्षकों का इसमें अहम रोल है। बता दें कि पारा शिक्षकों की यह हड़ताल 62 दिनों तक चली। इस दौरान उन्होंने अपनी एकजुटता बनाए रखी। इसका सुखद परिणाम भी सामने आया। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने भी ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पारा शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता दिखाई और उनकी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उन्हें सुलझाया। इससे राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौट आई है और राज्य के नौनिहालों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। लगभग 2.5 साल बाद झारखंड विधानसभा में जनता से जुड़े सवाल उठे। जिस जनता के लिए यह सदन है, उसमें उनकी समस्याएं आज माननीयों ने सुनाई और माननीयों ने सुनी। सदन पूरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से चला। कहीं कोई शोरगुल या हंगामा नहीं। 2016 के बाद शुक्रवार को पहली बार झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन सुचारू रूप से चला। पूरे 8 सत्र के बाद प्रश्नकाल हुआ। तारांकित प्रश्न भी हुए, अल्पसूचित प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण भी हुआ। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जरूर गया, परंतु स्पीकर ने इसे अमान्य कर दिया। स्पीकर ने कहा कि सिर्फ हंगामा के उद्देश्य से ऐसा ना करे। सदन के खुशनुमा माहौल में पक्ष और विपक्ष सभी शांत और प्रश्नचित्त दिखे। आज राज्य की जनता भी सदन की कार्यवाही से निश्चित ही संतुष्ट होगी और इसके लिए माननीयों को धन्यवाद भी देगी, जिन्होंने संजीदगी से उनकी समस्याओं को पटल पर रखा और सुना। दरअसल होना भी यही चाहिए था। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपनों से ही घिर गए। इस दौरान वह कई बार तैश में भी आ गए। भाजपा विधायक फूलचंद मंडल के गंभीर बीमारी योजना के अंतर्गत मिलने वाले पैसे के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री और सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक राधा कृष्ण किशोर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने राधा कृष्ण किशोर को कह दिया कि अकबकाने से थोड़े न मंत्री बन जाइएगा। ये सुनते ही सदन में सभी ठहाके लगाने लगे। इस पर नाराज राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सभी सवाल उठाने वाले मंत्री ही बन जाते हैं क्या? तब स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि रहने दीजिए, सदन में सब जानते हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। झारखंड के 3 जिला जल्द ही नक्सल मुक्त हो जाएंगे। झारखंड सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने धनबाद, रामगढ़ और कोडरमा जिला को केंद्र सरकार की सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी एसआरई स्कीम से बाहर करने का फैसला लिया है। देश भर के नक्सल प्रभावित जिलों में केंद्र सरकार की ओर से विशेष अभियान चलाने और सूचनाओं के संग्रह के लिए सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम चलाई जाती है। झारखंड के इन 3 जिलों में हाल में नक्सल वारदात नहीं हुई है।
इन जिलों में नक्सली गतिविधियों पर भी लगाम लगी है। ऐसे में यह 3 जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा। अब झारखंड में राजधानी रांची, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, देवघर, दुमका और पाकुड़ को SRE का पैसा मिलेगा। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। मुख्यमंत्री रघुवर दास के आश्वासन के बाद शुक्रवार को मनरेगा कर्मियों और झांसा पदाधिकारियों ने हड़ताल वापस ले ली। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी। इससे पहले मनरेगा कर्मियों और झांसा के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वार्ता की। मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 64 दिन से चली आ रही है। वहीं झांसा के पदाधिकारी पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद के नेतृत्व में मनरेगा कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। कांग्रेस के सह प्रभारी उमंग सिंघार पहुंचे रांची। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश सह प्रभारी और मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार शुक्रवार को रांची पहुंचे। उमंग सिंघार सांगठनिक कार्यों की समीक्षा करने के लिए रांची आए हैं। यहां से वह बोकारो चले गए। वह बोकारो और धनबाद में प्रस्तावित रैली को लेकर तैयारी समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा रैली के स्थल एवं समय को लेकर भी चर्चा होगी। शनिवार को रांची से गुमला जाएंगे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी गुमला में प्रस्तावित रैली को लेकर तैयारी समिति के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे जोनल कोऑर्डिनेटर के साथ कांग्रेस भवन में बैठक करेंगे। हेमंत सोरेन कोलकाता गए, ममता की रैली में शामिल होंगे। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन तृणमूल कांग्रेस के रैली में शामिल होने पश्चिम बंगाल गए। हेमंत शनिवार को तृणमूल कांग्रेस की रैली में शामिल होने केंद्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के आमंत्रण पर गए हैं। शुक्रवार को बंगाल रवाना से पहले रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए देश भर में महागठबंधन का स्वरूप बन रहा है, इसलिए विपक्ष की एकजुटता भी दिखनी चाहिए। पड़ोसी राज्य होने के नाते बंगाल भाषी का राज्य में बहुत प्रभाव है। आने वाले दिनों में इस महागठबंधन का असर भी दिखेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। खूंटी में PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, 2 पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद। खूंटी पुलिस ने अड़की थाना क्षेत्र में PLFI के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। ये नक्सली सिंदरी टूसू मेला में किसी की हत्या की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किया गया। दोनों अपराधियों ने अपना नाम जितवाहन लोहरा और गोंदा राम बताया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक आलोक ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गुरुवार को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई कर दोनों उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। गुमला के उग्रवाद प्रभावित लुचुकपाट गांव में सोशल पुलिसिंग। गुमला जिला में झारखंड और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित डुमरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव लुचुकपाट में पुलिस ने सोशल पुलिसिंग का कार्यक्रम शुक्रवार को किया। यह पूरा इलाका माओवादियों का गढ़ है। कुछ दिनों पहले तक माओवादियों की इजाजत के बगैर परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता था। यहाँ आज ग्रामीणों ने पुलिस को हाथों हाथ लिया। SP अश्विनी कुमार का जोरदार स्वागत किया। SP ने ग्रामीणों के बीच कम्बल, साड़ी, लुंगी आदि का वितरण किया। छात्रों को पठन पाठन की सामग्री, युवाओं को खेलने के लिए फुटबॉल दिए गए। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस उनकी मदद करेगी और वे भी पुलिस को सहयोग करेंगे। गुमला जिले में पुलिस अधीक्षक के तौर पर ज्वाइन करने के बाद मेरा ये पहला कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम है। और जब मैंने SDPO चैनपुर से डिस्कस किया तो बताया कि लुचुकपाट एक बहुत दूरस्थ गांव है और समस्याएं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हम लोग वहाँ पे कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। लोगों से एक सीधा संवाद भी बना पाएंगे और प्रशासन की जो पहुँच है दूरस्थ एरिया में हो वो संभव हो पाएगा। इसी के आधार पे हमने लुचुकपाट में अपना पहला कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम शुरू किया है अपने टेन्योर का, जिसमें आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और खासा समय तक आपने इंतज़ार किया। आने में समय लग गया। हमारे साथ जो मीडिया बंधु आने वाले थे उनको भी थोड़ा समय लग गया, इसलिए थोड़ी देर हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। जहाँ समस्या है
और समस्या कुछ कठिन है। सबसे पहले समस्या जो पता चला यहाँ पे पानी का है। दूसरा है अप्रोच रोड का। रोड तो है लेकिन उसको और चौड़ा किए जाने की आवश्यकता है। और कुछ समस्याएं हैं राशन कार्ड की या केरोसिन तेल का जो समस्याएं हैं उनका हम लोगों ने नोट डाउन किया है। आप लोग को बताने की आवश्यकता है कि गुमला जिला एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सेंटर और स्टेट से अलग पैसा आता है, बाकी जिलों से अधिक पैसा आता है। और उस पैसे में जो योजना बनती है उस योजना में डीसी, एसपी और डीएफओ तीनों इसके मेंबर होते हैं, डीसी अध्यक्ष होते हैं। और जो समस्या पुलिस के द्वारा बताई जाती है कि सीधे तौर पे समस्या उस गांव की है, तो कोशिश की जाती है कि उस योजना को टेकअप किया जाए। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।